Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about environmental conservation. ओके तो आज हम environmental conservation के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने environment को conserve कर सकते हैं. Conservation मतलब बचाना, सेव करना, ठीक है. Everything that surrounds us constitutes environment, है ना. कुछ भी एक ऐसी चीज जो या बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास होती हैं उनको हम एनवायरनमेंट कहते हैं. आवर एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलकर बना है. कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज एज वेल एज द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? हमें अपने एनवायरनमेंट को डैमेज होने से रोकना और उसको बचाकर रखना. It is important to maintain balance between living and non-living things. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो living और non-living components हैं उनके बीच में बैलेंस बना कर रखें environment में. Methods of conserving environment. कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम environment को बचा सकते हैं? Control ऑफ ओवर पॉपुलेशन. हमें जो है पॉपुलेशन पर कंट्रोल रखना होगा. इंक्रीज इन पॉपुलेशन causes more and more pressure on natural resources like coal, soil, water, minerals, natural gas, etc. है ना. जो पॉपुलेशन है ना उसका जो इम्पैक्ट है वो रिसोर्सेज पर पड़ रहा है, लीडिंग टू देयर डिग्रेडेशन, है ना. डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है? उनकी वैल्यू, उनकी क्वांटिटी कम होना. टू चेक दिस ऑल ह्यूमन बींग्स शुड बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड ट्राई टू चेक ओवर एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म. मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम सबको अवेयर होना पड़ेगा. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगी रिसोर्सेज की, जिससे रिसोर्सेज जो है वो कम होते जाएंगे. टू रिड्यूस पोल्यूशन, फिर हमें क्या करना चाहिए? पोल्यूशन कम करना चाहिए. पोल्यूशन इज अ मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट. वी हैव टू रिड्यूस द पोल्यूशन टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट. पोल्यूशन इज ऑफ वेरियस टाइप्स. हमें बहुत स्टेप्स अपनाने चाहिए अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए. और जो पोल्यूशन है वो बहुत अलग अलग टाइप का होता है. सबसे पहले कौन सा है? सॉइल पोल्यूशन. Waste disposed on soil is the most significant pollution, है ना. जब हम क्या करते हैं, जब हम जो लैंड के अंदर हम क्या कर देते हैं, कूड़ा उसमें दबा देते हैं या कूड़ा उसके अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, तो क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन हो जाता है. दिस कैन बी हाउस होल्ड गार्बेज सच एज लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल पील्स, पेपर, प्लास्टिक, glass and metal objects like bottle caps or wastes deposit from factories, fertilizers and pesticides used in agriculture. तो ये जो वेस्ट होते हैं क्या क्या हो सकते हैं? ये घर का जो बचा हुआ खाना हो सकता है, सब्जियों के जो छिलके होते हैं, पील्स, वो हो सकते हैं, ठीक है. जो प्लास्टिक बॉटल हो सकती है उनकी कैप्स हो सकती है. और डिपॉजिट हो सकता है किसका? फैक्ट्रीज का डिपॉजिट हो सकता है. क्या क्या, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, उनका जो वेस्ट होता है, पेस्टिसाइड, वो सब जो है ना ये सॉइल के अंदर उसको दबा देते हैं, उसको उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं. वेस्ट आर ऑफ टू काइंड्स. जो वेस्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना. बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. वेस्ट as peels, papers and leftover food which rot and get absorbed by the soil. Such waste is called biodegradable waste. ऐसा waste जो soil जो है उसको observe कर लेती है, ठीक है. सॉइल उसको ऑब्जॉर्ब करती है और वो मिल जाता है, घुल जाता है मिट्टी में, तो वो क्या होता है आपका? बायोडिग्रेडेबल. जैसे कि जो पेपर हो गया, छिलके हो गए सब्जियों के, ठीक है, बचा हुआ खाना हो गया, ये सब ना क्या होता है? ये सड़ जाता है और ये सॉइल के अंदर मिल जाता है. द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स आर रिसाइकल्ड बाय नेचर, है ना. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उनको कौन रिसाइकिल कर देता है? नेचर उसको अपने आप रिसाइकिल कर देती है. सच वेस्ट्स डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट. और ये जो वेस्ट्स होते हैं ना ये एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते. Non-biodegradable wastes such as plastics and glass cannot be broken down by nature. लेकिन जो non-biodegradable waste होते हैं उसको नेचर जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती.
These wastes are harmful to the environment. और ये जो wastes होते हैं ना, ये environment को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. Ways to control soil pollution. हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो हम soil pollution रोक पाएं? We must keep the soil fertile and should prevent the accumulation of harmful chemicals from pesticides or herbicides. क्या करना चाहिए हमें soil को fertile रखने के लिए, उसको बचाने के लिए हमें जो है हार्मफुल केमिकल्स से उसको दूर रखना चाहिए, ठीक है. एंड क्या उसमें कोई भी ज़्यादा केमिकल्स हमें ज़्यादा नहीं डालने चाहिए, पेस्टिसाइड्स नहीं डालने चाहिए. टू रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन द फॉलोइंग एक्शंस शुड बी टेकन. आप ये कुछ एक्शंस जो हैं आप ले सकते हो सॉइल प्रिवेंशन के लिए. पहला, ग्रोइंग प्लांट्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम गेटिंग इरोडेड, है ना. जितना ज़्यादा आप उस पर पेड़ पौधे उगाओगे, मिट्टी जो है उसकी पकड़ उतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और वो मिट्टी जो है वो बहेगी नहीं, मतलब फर्टिलिटी उसकी कहीं नहीं जाएगी, फर्टिलिटी उसकी कैप्चर हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ वेरी केयरफुली. हमें प्लास्टिक को बहुत ध्यान से जो है डिस्पोज करना चाहिए. ओके. रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग्स व्हेन थ्रोन केयरलेसली कैन क्लॉग ड्रेन्स एंड चोक एनिमल्स हु ईट ग्रासेस और वर्म्स इन द ग्राउंड कंटेनिंग रिमेन्स ऑफ प्लास्टिक, है ना. हमें जो प्लास्टिक्स है उनको ध्यान से हमें जो है डिस्पोज करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये नाले जो है उनको जाम कर देते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं जब वो खाते हैं गार्बेज में से भी अगर वो खाते हैं तो प्लास्टिक इनटेक कर लेते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है. और जो वर्म्स हैं वो जब जमीन के अंदर होते हैं तो वो भी चोक हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है, वो सांस नहीं ले पाते. नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन. The unburnt particles from the fuels such as soot and ash as well as poisonous gases all cause soil pollution, है ना. जितने भी अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं जो प्रॉपर तरीके से नहीं जल पाते, किसमें से, फ्यूल्स के कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो प्रॉपर तरीके से नहीं जल पाते, वो सॉइल पोल्यूशन करते हैं, ठीक है. और कौन कौन से, जैसे पॉइजनस गैसेस होती हैं वो भी सॉइल पोल्यूशन करती हैं. वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन रोक सकते हैं. रेगुलर चेक्स आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट द फैक्ट्रीज ओबे लॉज फ्रेम्ड टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, है ना. हमें रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए. जो फैक्ट्रीज हैं या फिर जो भी आसपास की जो लोग हैं वो क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं जिससे एयर पोल्यूशन रुक पा रहा है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ इको फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड पावर कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन. हमें इको फ्रेंडली रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए या सोर्सेज यूज़ करने चाहिए. सपोज अगर मुझे यहाँ से मार्केट जाना है तो मैं रादर देन यूजिंग एनी कुछ भी इंजन वाला व्हीकल यूज़ करने के बजाय मैं साइकिल ले सकती हूँ, मैं लॉन्ग वॉक पर जा सकती हूँ, ठीक है. लॉन्ग मतलब बाय वॉकिंग में जा सकती हूँ, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल में रहता है. Keep your house well ventilated and whenever possible use fans instead of air conditioners which emit harmful gases, है ना. क्या करना चाहिए हमें अपने घरों में फैंस यूज़ करने चाहिए. एसीज क्या करते हैं, एसीज जो हैं हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जिससे भी एयर पोल्यूशन होता है. Periodic pollution tests should also be carried out for vehicles. तो periodic pollution test जो हैं उनको भी हमें continuously pollution check करते रहना चाहिए कि vehicles जो हैं उनका pollution expire हो गया तो उनको punishment भी मिलनी चाहिए, ठीक है. तो क्या basically हम इनके regular checks करने चाहिए vehicles के भी. Next क्या है, noise pollution. Constantly and regularly hearing high intensity of sound can even cause permanent loss of hearing, है ना. noise pollution मतलब जब शोर होता है हमारे environment में चारों तरफ, उसको हम noise pollution कहते हैं. और जब ये noise pollution बहुत ज़्यादा होता है with more intensity तो आप permanently जो है सुनने की अपनी कैपेबिलिटी खो सकते हो. लाउड नॉइज नॉट ओनली डिस्टर्ब्स ह्यूमंस बट अदर एनिमल स्पीसीज एज वेल, है ना. जो
लाउड नॉइज सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं हार्म करता, इवन एनिमल्स को भी हार्म करता है। वेज टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, क्या तरीके हैं जिससे हम नॉइज पोल्यूशन को रोक सकते हैं? यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स शुड बी बैंड, लाउड स्पीकर जो है उसका इस्तेमाल मतलब जिससे हमारे कानों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, लाउड स्पीकर को हमें रोकना चाहिए। अननेसेसरी हॉन्किंग इन नो हॉर्न जोन्स such as hospitals, schools and traffic crossing should be checked, है ना। अगर कोई फालतू में ही मतलब जब नेसेसरी नहीं है, फालतू में लोग जो है मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए लोग हॉर्न जो है वो बजा रहे हैं, तो वो बैन होना चाहिए। हॉस्पिटल्स के बाहर जो है हॉर्न्स बैन होने चाहिए, स्कूल्स के बाहर, इन सब जो भी जहाँ पर पीस की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। Be careful while using machines or tools that make loud noise. और हमें ऐसी machines जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे अब जो मशीन्स होती हैं ना बहुत ज़्यादा शोर करती हैं, तो हमें उनको भी अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए, ध्यान से उसको यूज़ करना चाहिए। Next is water pollution. Different types of pollutants enter the water bodies through sewage, industrial wastes and waste materials of the farms. तो क्या होता है जो water pollution है बेसिकली वो कब होता है, जो कुछ ऐसे pollutants होते हैं, ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो आके मतलब वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं, सीवेज से आ जाते हैं, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से आते हैं, ठीक है, या फिर जो फार्म का जो वेस्ट मटेरियल होता है वहाँ से। This affects the plants and animals living in the water. ये किनकी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं। Chemical fertilizers used in fields seep into the ground, making the groundwater unfit for drinking. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जब सॉइल में जाते हैं तो सॉइल इनको अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये अब सॉइल में अब्जॉर्ब होने के बाद पानी के अंदर जो ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर पानी है, उसमें ये केमिकल्स मिल जाते हैं और फिर पोल्यूशन करते हैं अंडरग्राउंड वाटर में और उसको पीने लायक नहीं छोड़ते। नेक्स्ट इज वेज टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम वाटर पोल्यूशन रोक सकते हैं? कीप द वाटर बॉडीज क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री, हमें वाटर बॉडीज को साफ रखना चाहिए और पोल्यूशन फ्री रखना चाहिए। डू नॉट डंप गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज, हमें जितना भी जो कूड़ा करकट होता है हमें उसको पानी में नहीं डालना चाहिए। विदाउट ट्रीटमेंट सीवेज शुड नॉट बी डम्प्ड इनटू रिवर्स, है ना। सीवेज जो होता है उसमें क्या करते हैं लोग, मतलब ट्रीटमेंट इन द सेंस उसमें से जो भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो नुकसान दे सकते हैं पानी को, उसको निकाल लिया जाए पहले। उसको निकाले बिना हमें उसको ओशन में या सीज में नहीं डालना चाहिए। By treating wastes before dumping them into rivers, the river pollution can be reduced to a great extent. अगर हम ये करते हैं, अगर हम सीवेज जो है पहले ही क्लीन करके फिर वो जो पानी है हम वाटर बॉडीज में डालते हैं, तो इससे रिवर पोल्यूशन काफ़ी हद तक रुक जाता है। ओके, डू नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल faucets, pipes and toilets should be checked for leaks. जितने भी पाइप्स और टॉयलेट्स हैं उन पे चेक होना चाहिए कि भाई लीकेज तो नहीं हो रही है कहीं। अवॉइड लॉन्ग शावर्स, है ना, हमें भी लॉन्ग टाइम तक हमें नहाना नहीं चाहिए, इससे पानी की वेस्टेज होती है। कीप द टैप्स टर्न्ड ऑफ वाइल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग, है ना, अपने टीथ ब्रश करते टाइम या फिर हैंड वॉश करते टाइम या बर्तन धोते टाइम हमें जो है पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यूज़ स्प्रिंकलर्स टू वाटर प्लांट्स इन योर गार्डन, हमें स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, जिसमें से पानी इस तरीके से गिरता है, स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे पानी हम वेस्ट होने से बचाते हैं। यूज़ अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ होज टू वॉश योर कार, हमें बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, होज का नहीं, अपनी कार को वॉश करने के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट, अब हम वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करें? वेस्ट इज अ थिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, है ना। वेस्ट क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसका दोबारा इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ऑल लिविंग थिंग्स जनरेट वेस्ट, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सब वेस्ट जनरेट करती हैं। वेस्ट गिव्स अ वेरी अनप्लेजेंट लुक टू द सराउंडिंग्स, और जो वेस्ट होता है ना वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को दिखने में और हर तरीके से बहुत ही गंदा
करता है। पॉलिथीन बैग्स गेट स्टक इन द सीवर्स एंड चोक द मेन ड्रेनेज सिस्टम। जो पॉलिथीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, सीवर्स को जाम कर देती हैं, जितने भी नाले वगैरह सबको जाम कर देती हैं। व्हेन पीपल डंप गार्बेज इन द ओपन इट गिव्स आउट अ फाउल स्मेल। जब भी लोग जो है इस तरीके से कूड़ा बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो वो वहाँ उस जगह पर बहुत स्मेल होती है। सेवरल पॉइजनस गैसेस आर ऑल्सो रिलीज्ड फ्रॉम इट, है ना, और इनकी ऐसे गार्बेज की वजह से बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस निकलती है। Different kinds of insects breed on it, thus dirty surroundings result into breeding of germs and spread of diseases. और फिर क्या होगा, पॉइजनस गैस होगी और उसके ऊपर जर्म्स जनरेट होंगे, इंसेक्ट्स आएंगे और इस वजह से आसपास के एरिया में जो है बीमारी ज़्यादा फैलने के चांसेस हो जाएंगे। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हमें किस तरीके से जो है वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए। Disposal of wastes is looked after by many local agencies in town and cities, है ना। जो disposes of waste है वो बहुत सारी agencies जो है उसका ध्यान रखती है। Generally waste is disposed of by the following methods. कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे waste को हम dispose कर सकते हैं। सबसे पहले है open dumping. Waste loaded in trucks is taken away far from the town or city to dump into open areas and left for a period of time where it keeps decaying. ओपन डंपिंग क्या होती है कि बहुत सारे कूड़े को इकट्ठा करके ले जाया जाता है, फिर एक ग्राउंड में उसको ओपन छोड़ दिया जाता है ना, और फिर कुछ टाइम के लिए जब वो डिके हो जाता है, जब वो सड़ जाता है, दिस मेथड पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट बिकॉज जर्म्स ब्रीड ऑन द डिकेइंग गार्बेज। बट ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत ही बुरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पोल्यूशन बढ़ता है, इससे फाउल स्मेल जनरेट होती है, जर्म्स जनरेट होते हैं और बीमारियां भी जनरेट होती हैं। द गार्बेज ऑल्सो गिव्स आउट एन अनप्लेजेंट स्मेल। जो गार्बेज है वो भी बहुत गंदी जो है स्मेल प्रोड्यूस करता है। लैंडफिल्स, people dig deep ditches in the ground and dump biodegradable waste in them. लोग क्या करते हैं, लोग बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं और उसके अंदर कूड़ा डाल देते हैं। When the ditch is full, जब वो डिच पूरा भर जाता है, it is covered with a thick layer of soil. तो इसको कवर कर दिया जाता है thick layer of soil से कवर कर दिया जाता है। This method can be harmful if the landfills are not designed and constructed properly. ये जो मेथड है ये नुकसान दे सकता है अगर जो डिच है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है या सही से कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। The waste can otherwise pollute soil and the underground water. अगर ये सब ठीक से नहीं डिस्पोज किया गया तो जो वेस्ट है वो सॉइल को भी पोल्यूट करता है और अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करता है। बर्निंग, पीपल कलेक्ट वेस्ट एट वन प्लेस एंड देन बर्न इट। लोग जो है ना वेस्ट को एक जगह कलेक्ट करके उसको जला देते हैं। ओनली पेपर एंड किचन वेस्ट इज बर्न्ड, बस इनमें भी लेकिन सिर्फ पेपर और किचन का जो वेस्ट होता है वही जल पाता है। दिस मेथड इज नॉट सेफ फॉर एनवायरनमेंट, और ये मेथड सेफ नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ओके, कंपोस्ट पिट्स। In villages, a pit is dug in the ground and household waste is dumped in it. Villages में क्या करते हैं, दोबारा से जैसे उसमें था पिछले वाले एग्जाम्पल में, इसमें डिचेस वाले एग्जाम्पल में इसमें भी गड्ढे खोदे जाते हैं और जो घर का जो भी वेस्ट है उसको उसमें जो है वो डाल दिया जाता है। After some time this waste turns into manure, और कुछ समय बाद ये जो वेस्ट है वो मेन्योर में, खाद में बदल जाता है। It is used by the farmers in their fields. This is a good way to dispose waste. ठीक है, फिर जो farmers होते हैं इस manure को अपने farms में use करते हैं, agriculture में use करते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। बट ध्यान रहे कि हम यहाँ पर household waste की बात कर रहे हैं, ठीक है। Sometimes people also put the earthworms and leave the pit for a period of time. कभी कभी क्या करते हैं लोग, उसके ऊपर earthworm जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। The earthworm turns waste into manure which is used to make the soil fertile. जो earthworm होते हैं वो क्या करते हैं, वो waste को manure में बदल देते हैं जिससे soil की fertility बढ़ जाती है। Such a natural fertilizer is called vermicompost and is very good for the plants. These pits are reusable. ये जो तरीका है ना, जिससे नेचुरल तरीके से हम जो है फर्टिलाइजर कर रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजर बना रहे हैं और फर्टिलाइज कर रहे हैं सॉइल को, इस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली
इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये तरीका। और दीज पिट्स आर रीयूजेबल, और इन पिट्स को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू प्रैक्टिस द 3 Rs, है ना, 3 Rs, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3 R का मतलब है R फॉर रिड्यूस, R फॉर रीयूज, R फॉर रिसाइकल। आर द 3 Rs ऑफ कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। 3 Rs का इस्तेमाल करके हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। ऑल द 3 आर ईजी इनफ टू प्रैक्टिस, और ये तीनों ही तरीके बहुत आसान होते हैं इनको प्रैक्टिस करना। रिड्यूस, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रिड्यूस। We should start a compost pit to transform household waste such as food waste and biodegradable items into earth-rich materials, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कंपोस्ट पिट का इस्तेमाल करना चाहिए। किसके लिए, जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने के लिए, हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है। और जितने भी बायोडिग्रेडेबल सामान है हम उसको डाल के अर्थ में डिकम्पोज कर सकते हैं। ओके, वी शुड बाय ओनली वट यू नीड, हमें वही खरीदना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। एंड मेक श्योर यू यूज़ इट टू द फुलेस्ट बिफोर यू थ्रो इट अवे, और उसको पूरे तरीके से यूज़ कर लिया जाए जब तक उसको वो मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। When we buy, we should make sure that the packaging is made in an eco-friendly way. जब भी हम कुछ सामान खरीदें तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो पैकिंग है वो किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। Buy products made from recycled goods as much as possible. हमें रिसाइकल चीज़ों से जो चीज़ें रिसाइकल्ड होकर बनी हैं उन चीज़ों को हमें खरीदना ज़्यादा चाहिए। We should use reusable bags and refuse plastic bags when we buy items. हमें जो है reusable bags इस्तेमाल करने चाहिए और reusable plastic bags का इस्तेमाल करना चाहिए जब भी हम आइटम खरीद रहे हैं कुछ भी। If we need to use plastic bags, we should send them back to recycling centers. अगर हम plastic bags यूज़ कर रहे हैं तो हमें उनको recycling center में वापस भेज देना चाहिए। We should take a bus or a carpool to school, है ना। हमें क्या करना चाहिए, हमें बस लेनी चाहिए या फिर हमें शेयरिंग कार में जाना चाहिए स्कूल जाने के लिए। In this way we can save fuel and reduce air pollution to some extent. तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एक तो हम फ्यूल बचा रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्या बचा रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन होने से रोक रहे हैं, पोल्यूशन होने से रोक रहे हैं। We should save energy by switching all electrical equipment such as lights, TV, fans, computers, etc. ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए। किस तरीके से, सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को टर्न ऑफ करके, जिससे हम एनर्जी और भी ज़्यादा बचा सकते हैं। रीयूज़, ठीक है, दोबारा यूज़ करना। Old and useless clothes can be turned into shopping bags, dusters, etc. जो कपड़े जो आप यूज़ नहीं करते उनको आप अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए बना सकते हो, चेंज कर सकते हो। Donate the used items so that they can be used further by those who do not have enough money to buy them. हमें जो है जो आइटम्स, जो हम चीज़ें अपने घर में हम यूज़ नहीं कर रहे, हमें वो लोगों को दे देनी चाहिए ताकि लोग जिनको ज़रूरत है वो उसका इस्तेमाल कर सकें। Conserve paper by using both sides of paper and using unused space in your notebooks for enough work. हमें पेपर सेव करना चाहिए, हमें एक साइड, दोनों साइड यूज़ करनी चाहिए, सिर्फ एक साइड नहीं। और अगर आपको कुछ भी खाली स्पेस दिख रहा है नोटबुक में तो उसको भी यूटिलाइज करना चाहिए। यूज़ कार्डबोर्ड्स बॉक्सेस टू स्टोर थिंग्स, हमें कार्डबोर्ड जो भी बॉक्सेस होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए चीज़ों को स्टोर करने के लिए। यूज़ एल्युमिनियम कैन्स इन प्लास्टिक जार्स एज पेंसिल होल्डर्स और पिगी बैंक्स, है ना। हम जो है एल्युमिनियम कैन्स, जो कि नेचर उसको जो सॉइल में नहीं मिल सकता, और प्लास्टिक जार्स, इनको हम क्या कर सकते हैं, अपने घर में चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शुड रीयूज़ आइटम्स एज मच एज पॉसिबल, है ना। हमें आइटम्स को दोबारा यूज़ करना चाहिए जितना हम कर पाएँ। They may not cost much to replace, but reusing will surely benefit the environment, है ना। ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा अगर हम उसको रिप्लेस कर दें, लेकिन हम यहाँ पर मनी सेविंग से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इन्वायरमेंटल सेविंग्स पे, ठीक है। नॉलेज वॉल्ट, दिस इज अ सिंबल फॉर रिसाइकलिंग, लुक फॉर इट ऑन बैग्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड पेपर।
तो हमें ये देखो, ये रिसाइकलिंग का साइन है, मतलब अगर किसी बैग के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर ऐसा साइन बना हुआ है, मतलब ये रिसाइकल्ड चीज है, ठीक है। Next is recycle, the process in which waste materials are treated in such a way that they can be used again is called recycle. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेस्ट मटेरियल को ट्रीट करने के बाद, ठीक है, कुछ प्रोसेस के बाद जब उसको दोबारा यूज करने लायक बनाएं, उस प्रोसेस को हम रिसाइकल कहते हैं। Used paper, glass bottles and metallic and plastic items are recyclable waste, है ना। जो भी आप देखोगे, पेपर हो गया, बॉटल्स हो गई, और मेटलिक और प्लास्टिक कैंस आइटम्स हो गए, इनको हम रीयूज कर सकते हैं। कबाड़ी वालाज बाय दीज थिंग्स, जो कबाड़ी वालाज होते हैं वो ये चीजें खरीदते हैं। They then sell it to factories which make new things from the old ones, है ना। फिर ये क्या करते हैं, इसको फैक्ट्रीज में बेच देते हैं जो कबाड़ी वालाज होते हैं, और ये पुरानी चीजों से नई चीजें बनाते हैं। Dirty water is also recyclable. It can be used for watering plants. जो गंदा पानी होता है उसको भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम पौधों को पानी देने के लिए कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। क्या करना चाहिए कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर पाए। टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें प्लांट और एनिमल को बचाना। Random cutting of trees or deforestation causes various problems such as global warming, है ना। अगर हम पेड़ को विदाउट नीड भी काटते रहें या ज़्यादा से ज़्यादा काट दें तो क्या होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। रिडक्शन इन रेनफॉल में कमी हो जाती है। अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड एनिमल्स बिकमिंग होमलेस, बारिश आना कम हो जाती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, और जो भी एनिमल्स होते हैं उनका घर छिन जाता है, वो होमलेस हो जाते हैं। प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज इज नोन एज अफॉरेस्टेशन, नए प्लांट को उगाना, ठीक है, नए नए पेड़ पौधे लगाना, इस प्रोसेस को हम अफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज नॉलेज वॉल्ट। Every day, more than 50 species of plants and animals are becoming extinct. Every day, हर रोज जो है 50 से ज़्यादा species of plant और animals जो है वो गायब, खत्म होती जा रही है, ठीक है। Today, many wild animals are dwindling in number. बहुत सारे wild animals जो हैं वो कम होते जा रहे हैं day by day. This is because of various factors such as scarcity of food, hunting or poaching, हैबिटेट लॉस एक्सेट्रा। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, शिकार करना, एनिमल्स को मार देना, उनको खाना ना मिल पाना, और उनका जो है मतलब उनका घर छिन जाना, ठीक है। Many wildlife sanctuaries and national parks have been built to protect the wild animals. तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ कदम उठा रही है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रही है, नेशनल पार्क्स बना रही है, जिससे एनिमल्स और प्लांट्स को हम लोग बचा पाएं। Alright, my dear students, so we have read the chapter. Now let's do the question answers. Tick the correct option. अब आपको right option पे tick करना है। Dash creates pressure on natural resources. That is overpopulation. Dash is non-biodegradable. तो क्या है इसमें से non-biodegradable? Plastic. Which of the following causes reduction of rainfall? Deforestation. Things which cannot be used again are called waste. Dash is a major threat to the environment. Pollution, disposal, garbage. Okay, तो हम देखेंगे pollution, ठीक है। pollution जो है वो बहुत बड़ा threat है environment के लिए, किसी भी टाइप का pollution, air pollution, water pollution, garbage और disposal तो फिर भी manage हो जाएगा, ठीक है। Fill in the blanks with suitable words given in the brackets. अब आपको right word को pick करना है। Dash plants and animals is utmost important. Conserving. Dash is a good way to dispose waste. Composting. Reduce, recycle and dash are the 3 R's of keeping environment clean and healthy. Reuse. Dirty water is also dash. Also pollution. Planting of new trees is known as dash. Afforestation. Write T for true and F for false statements. Leftover food, vegetable peels and paper are non-biodegradable waste.
ये आपका false है. Growing plants help to protect soil from getting eroded. True. Waste paper should be recycled. True. Wildlife sanctuaries provide protection to animals. True. Every day, more than 50 species of plants and animals are becoming extinct. True. We should save energy by switching off all electrical appliances when not in use. True. Okay. Unscramble the letters to form the correct words. अब हमें क्या करना है, जो लेटर्स आगे पीछे उनको सही करके लिखना है. तो प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन. नेक्स्ट, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. अब आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दैट इज एफोरेस्टेशन. ठीक है. इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स इज पोचिंग. द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आप लोगों ने मुझे खुद बताना है. Alright, my dear students, so these questions and these activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.